वित्त मंत्री जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कास्ट सेंसस को लेकर सरकार शुरुआत और पहल करने वाली है। बतौर वित्त मंत्री आप इस पर क्या जानकारी दे सकती हैं? और क्या कास्ट जाति पूछी जाएगी उसमें, और क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी ऐड हो सकता है? क्या आप स्थिति में हैं वित्त मंत्री जी कि इस पर जानकारी दें, सेंसस पर? इसका विवरण मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जरूर सेंसस जल्द से जल्द शुरू होगा, वो बात मैं भी पुष्टि करना चाहती हूँ, मगर उसका डिटेल मैं अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश का चुनाव एक साथ हो, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में काम हो सकता है। ये भी आपका फैसला नहीं है, आपके मंत्रालय का, लेकिन चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, इस पर आप कोई जानकारी दे सकती हैं? क्या इसके लिए भी पहल की शुरुआत? नहीं, मैं मानती हूँ ये, हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा फैसला है। ये जरूर इस बार इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बात करके हम इंप्लीमेंटेशन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि इससे डेवलपमेंट के एक्टिविटीज में जो रुकावट बार बार आता है, कहीं ना कहीं एक इलेक्शन है, कहीं ना कहीं पंचायत का इलेक्शन है, कहीं और स्टेट का इलेक्शन है, ये इसके कारण लॉन्ग टर्म हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खेद पहुंचता है। इसको हम अगर कट करना है वो एक विषय। दूसरा, हर बार चुनाव के लिए, एक बार पंचायत के लिए, एक बार लोकल बॉडीज के लिए, दूसरी बार अर्बन बॉडीज के लिए, तीसरी बार स्टेट असेंबली के लिए, ऐसे हर चुनाव में इतना खर्च होता है। अगर एक ही बार आप करते हो तो उस पैसा से और हम अच्छा फैसिलिटीज लोगों को दे पाएंगे। देश के हित में अगर एक ही बार होता है, कानूनन उसका फ्रेमवर्क वगैरह बनाना चाहिए, करना भी चाहिए। दो मुद्दों पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी। एक तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं एक बात फ्रैंकली बोलना चाहती हूं, ये जरूर 4-5 महीने में इलेक्शन आ रही है, और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप है जिसमें वो बेल में बाहर आए हैं, उसका असर देखते हुए वो सीएम के पद में रहना मुश्किल है। इसको समझ करके वो बदलाव ले आ रहे हैं, कुछ और नहीं है। अनदर 4 months फॉर इलेक्शन, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो और आप बेल पर है इसीलिए बाहर ही रहे हो। मगर एक विषय में, क्योंकि एक महिला का नियुक्ति हो रही है, मैं उस हद तक, उस फॉर दैट लिमिटेड पॉइंट में एक महिला का अपॉर्चुनिटी के लिए आतिशी को बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश आरती करने के लिए गया तो मेरी पूजा पर भी विपक्ष टिप्पणी कर रहा है। इस पर बतौर वित्त मंत्री आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रधानमंत्री जी के साथ। ये गलत है क्या किसी के घर में पूजा में जाना? हम तो भारत देश में हर पूजा में हमारे इर्द गिर्द रहने वाला रिश्तेदार, दोस्त, सबको घर में बुलाते हैं। हमारे गणेश का दर्शन लो, आपके गणेश का दर्शन हम आकर के करेंगे। ऐसे करके घर घर में गणेश का दर्शन करना एक हमारी रीति रिवाज में भाग है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश के दर्शन करने में, आरती उतारने में जाने का इतराज किसी का होना चाहिए क्या? गलत है ये बात। भारत देश में नवरात्रे के समय में भी हर घर में हम जाते हैं। साउथ इंडिया में कोलू बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने के साथ शानदार प्रदर्शनी होता है नवरात्रि के समय, और उस समय हर महिला दूसरी महिला को घर में आकर के बुलाते हैं, हमारे देवी देवता को आकर देखो, हमारे कोलू देखो। हम जाते हैं, हर घर में जाते हैं। उस रोड में जितने भी घर है वो उन सब में हम जाते हैं, और जिसको क्लासिकल म्यूजिक आता है, भजन आता है, वो जाकर बैठकर गाना भी गाते हैं। ये हमारे रीति रिवाज में एक भाग है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल हैं अब आपसे। एक तो सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर है मैम, क्योंकि हितों के टकराव के मुद्दे पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। अब कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि सेबी के अधिकारियों ने भी एक चिट्ठी उनके खिलाफ लिखी है उनके बर्ताव को लेकर। क्या आपको लगता है कि सेबी चीफ के तौर पर इतने विवादों के बीच उनका बना रहना सही है?
मैं पहले एक बात कहूं कि बिना फैक्ट्स अगर विपक्ष आरोप लगाते जाते हैं, उसको हम कितने दूर तक टॉलरेट करते रहना है। वो आज सेबी के चीफ भी और उनके पति भी इसके लिए जवाब फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। उसको थोड़ा संज्ञान में लेकर के ऑपोजिशन जिम्मेदारी के साथ इस विषय को एनालाइज करना चाहिए। आखिरी सवाल जीएसटी को लेकर है, जिस पर मैं 2 इंस्टेंसेस कोट करना चाहती हूं मैम। 28 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जो जीएसटी लागू है उसको हटाने की मांग की। लगभग 3 साल में जीएसटी पर आपने 21,000 करोड़ कमाए हैं मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से, इसका भी इसमें जिक्र है। और कोयम्बटूर में एक, हालांकि वो प्राइवेट गैदरिंग थी, लेकिन एक होटेलियर ने जीएसटी को ही लेकर आपसे प्रश्न किया जो वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी क्योंकि वो आप लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी। जीएसटी को लेकर ये जो 2 प्रश्न उठे थे, सवाल उठे थे, उस पर आपका जवाब। मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में जीएसटी काउंसिल में थोड़ा चर्चा होने के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसको अध्ययन करने के लिए टाइम दिया हूं और अक्टूबर लास्ट तक उस मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में डिस्कशन होने के बाद जो भी रिकमेंडेशन आता है उसको जीएसटी काउंसिल में, बड़े काउंसिल में दोबारा चर्चा करके नवंबर के मीटिंग में उसके ऊपर निर्णय संभव हो पाएगा। मैं क्योंकि संभव के विषय इसीलिए ऐसे शब्द इसीलिए उपयोग कर रही हूं, जीओएम के अध्ययन के बाद काउंसिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा में आएगा, तब निर्णय लेंगे इंश्योरेंस के विषय में। जी, निर्मला सीतारमण जी, कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग, कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग नहीं था, वो एक कंसल्टेशन विद मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरीज हु हैड कम, उनके साथ इंडस्ट्री का एसोसिएशन का मीटिंग था, उसमें मैं भी थी। जीएसटी के ऊपर जो भी सजेशन आया, कमेंट्स आया, उसको मैंने संज्ञान में लिया। उनके मेमोरेंडम भी हमारे हाथ में मीटिंग से पहले ही आ चुका था और उस कमेंट्स को हमने ले लिया बात करने के लिए, जीएसटी काउंसिल में लेके जाने के लिए। इसलिए उधर भी जीएसटी के सजेशन को हमने सीरियसली लेकर के जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेंगे।